जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे आख्यानक मणिकोश में वर्णित एक कथा। एक नगर में एक सेठ था जो बहुत ही धनाढ्य था। उसका परिवार और व्यापार दोनों ही बहुत बड़ा था। एक बार उस सेठ के घर में महामारी आ जाती है तो गांव वालों को जब पता चलता है तो रातों रात गांव वालों ने उनके घर के चारों ओर कांटों के बाड़े बांध दिए। लेकिन उस घर में एक छोटा बच्चा था 8 वर्ष का, जिसका नाम था दामनक। वह कांटों की बाड़ों से किसी भी तरह बाहर निकल जाता है। बाहर तो निकल जाता है लेकिन अभी उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अनाथ हो जाता है, भूखा था, भीख मांगकर किसी भी तरह अपना पेट भरता। शीत ऋतु का समय था और वह एक दुकान के बाहर सोया हुआ था और ठिठुर रहा था। उस दुकान का मालिक था सागर दत्त। किसी कार्य से अपनी दुकान में आया था। उसने उस बालक से पूछा, उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। सागर दत्त को उस पर दया आ जाती है, उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर में बहुत मेहनत से काम करता था। उसे सेठ बड़ा प्रसन्न हो जाता, बहुत पसंद करता था उसे। एक समय सेठ के घर में 2 मुनि का पदार्पण होता है। मुनि उसे देखकर, उसके भाग्य को देखकर कहते हैं, एक दिन ये बालक इस घर का स्वामी बनेगा। जब सेठ सागर दत्त को इस बात की जानकारी मिलती है तो बड़े चिंतित हो जाते हैं और इस कांटे को अपने मार्ग से हटाना चाहिए। चंडालों को बुलाते हैं और कहते हैं, पैसे देकर इस बालक को जंगल में लेकर जाओ, इसे मार दो और मारने के बाद इसकी आंखें मुझे लाकर देना। चांडाल उसे लेकर जाते हैं। उस भोली सूरत को देखकर उन्हें दया आ जाती है और बालक से कहते, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, कभी इस नगर में मत आना। मृग के बच्चे की आंखें ले जाते हैं निकाल के और सेठ को दे देते हैं। बालक चलता चलता एक जंगल में पहुंचता है। वहां एक गोपालक था। गोपालक बालक को देखता है, उसे दया आ जाती है, उसे अपने साथ रखता है। दामनक बहुत ही मेहनती था, व्यवहार बहुत ही अच्छा था और अपने व्यवहार से सबको मंत्रमुग्ध कर लेता है। वो सभी से बड़ा प्यार करते थे। एक समय सेठ सागर दत्त आते हैं उस गोपालक के पास में और उस बालक का परिचय पूछते हैं। तो गोपालक ने कहा, मुझे जंगल में मिला, अनाथ था, मैंने अपने पास रख लिया। सेठ को शक होता है कि उन चांडालों ने उससे मारा नहीं, ये वही बालक है। उसे मारने की एक योजना बनाते हैं, एक पत्र लिखते हैं और गोपालक से कहते हैं, ये गोपनीय पत्र है, किसी विश्वस्त व्यक्ति को देकर मेरे घर भेजो, मुझे लगता है ये बालक इसके लिए उचित होगा। अभी दामनक के हाथ में पत्र आ जाता है, लेकर उनके नगर की ओर चल पड़ता है। नगर के बाहर में एक मंदिर होता है, देव मंदिर। वह थका हुआ था और वहां पे जाके विश्राम करता है। सोचता है विश्राम करने के बाद सेठ साहब के घर चला जाऊंगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसे नींद आ जाती है। नींद आने के कारण वो पत्र ढीला हो जाता है हाथ से और वहां पास में गिर जाता है। उसी वक्त सेठ की पुत्री, सेठ सागर दत्त की पुत्री देव पूजन के लिए वहां पे आती है। वह वहां पर सोए हुए दामनक को देखती है, उसके रूप को देखकर मोहित हो जाती है, आसक्त हो जाती है उसके प्रति और उसके पास में पड़े हुए उस पत्र को वो उठाकर पढ़ने लगती है कौतूहलवश। और उसे आश्चर्य होता है कि ये पत्र तो उसी के पिता के द्वारा लिखा हुआ है और उसके भाई के लिए लिखा हुआ है। पत्र वो पढ़ती है, उसमें लिखा था, पूजन करवा के सम्मान और सत्कार से व्यक्ति को विष दे दिया जाए। सेठ की पुत्री, जिसका नाम था विशा, वो पढ़ती है तो उसको ऐसे लगता है, तो नहीं, मैं तो इसे शादी करना चाहती हूँ, इसे तो नहीं मरने दे सकती हूँ। वह वहां पे पड़े एक तिनके को उठाती है, अपने आंख के काजल को निकालती है और विष की जगह विषा कर देती है। दामनक पहुंचता है, वह चिट्ठी लेकर सेठ सागर दत्त के पुत्र के पास में। पुत्र चिट्ठी पढ़ता है और अपने पिता की पसंद पर बड़ा गर्व करता है और उसका बहुत आदर सम्मान करता है, उसे भोजन करवाता है, अपने परिवारजनों को प्रीति भोज करवाता है और सबके साक्ष्य में अपनी बहन का विवाह उसके साथ कर देता है। जब पिता सागर दत्त यात्रा करके लौटते हैं तो सारी स्थिति जानते, अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। सागर दत्त उसे मरवाने का षड्यंत्र करते हैं। उन्हें यह भी बहाना था, अगर उसे मरवा देंगे तो पुत्री विधवा हो जाएगी। अपने सेवकों को बहुत सा पैसा देते हैं और कहते हैं इसे मार दे। एक दिन की बात है, दामनक के मित्र के यहाँ नाटक का कार्यक्रम था। दामनक अपने साले यानी सागर दत्त के पुत्र के साथ में नाटक देखने के लिए गया। नाटक देखने में उसका मन नहीं लगता है, वह लौट के आता है। रात में घर वालों को उठाना उचित नहीं समझा तो वह वापस लौट जाता है, नाटक देखता है और उसके बाद अपने मित्र के घर जाके सो जाता है। इधर में सागर दत्त का पुत्र नाटक खत्म होने के बाद, संपन्न होने के बाद आता है और देर रात में अपने घर वालों को नहीं जगाता है। घर के बाहर एक खाट पड़ी थी पुरानी सी, वहीं पे सो जाता है। सेठ सागर दत्त के सेवक, जिनको उन्होंने पैसे दिए थे दामनक को मारने के लिए, उन्होंने समझा ये दामनक ही है और आकर उसे मार देते हैं। सुबह सारी स्थिति की जानकारी होती है। सेठ सागर दत्त को बड़ा पश्चाताप होता है और अब क्या था, समय बीतता है, दुख से उबरते हैं। सेठ सागर दत्त दामनक को अपना वारिश बना देते हैं, घर का मालिक बना देते हैं और इस तरह उन साधुओं की बात सच हो जाती है और दामनक बन जाता है उस घर का मालिक। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए, रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।